अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन या डेरिवेटिव की डेफिनेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया या उसको डिफाइन किया। अब हम जो है आज 2.1 में डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट वे है या फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है डेफिनीशन या फिर हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो। ये तीनों सेम मेथड के नेम है। क्वेश्चन में जब हमारे पास मेथड का डिस्कस किया जाता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो हमसे चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा जाए, बाय डेफिनेशन पूछा जाए या एब इनिशियो के तहत पूछा जाए तो वो हमारा मेथड जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें यही आ रहा है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। यानी अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि बाय डेफिनेशन हमने फाइंड करना है। तो वही बात मैं फर्स्ट में बता रहा था कि बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ या फिर हमारे पास एब इनिशियो, ये तीनों यानी बाय डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एब इनिशियो ये सेम मेथड के नेम है। ये तो क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड कर रहा है करता है कि वो हमसे कौन सा मेथड जो है वो रिक्वायर करेगा या कौन सा मेथड डिमांड करेगा। जो भी वो डिमांड करता है तो हम क्या करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सेम चीज़ के नेम है तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो और फाइंड कर देंगे। तो अब हमारे पास इसका फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमने जो भी हमारे पास वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का हमने जो है वो क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है 2x² + 1। ये एक फंक्शन हमारे पास है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो डेरिवेटिव हमने क्या करना है, डेफिनेशन के वे से फाइंड करना है। तो इसको अब हम क्या कर देते हैं, इसको नाम रख देते हैं, लेट y = 2x² + 1। ये हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म में आ गया, यानी f(x) = y या y हमने f(x), तो f(x) कोई भी फंक्शन होता है x वेरिएबल में, तो x वेरिएबल में हमारे पास ये फंक्शन आ गया 2x² + 1। इसको हमने नाम दे दिया y का। अब हमने जो है वो क्या किया है, इसको फाइंड आउट करना है या डेरिवेटिव को फाइंड करना है हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे यानी इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ स्टेप्स भी मैंने शेयर किए थे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में जो हमारा ये डेफिनेशन का वे है उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने इस फंक्शन में एक स्मॉल सा इंक्रीमेंट यानी इसमें इजाफा लेना है। अब ये हमारे पास y है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा y + डेल्टा y, यानी एक इजाफा कर दिया। इधर भी वेरिएबल की जगह पे हमने उसमें वेरिएशन या उसमें हमने इंक्रीमेंट लाना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 इसमें वेरिएबल x आ रहा है तो x की जगह पे हम क्या कर देंगे, x + डेल्टा x पुट कर देंगे, जो x पे पावर है वो सेम रहेगी, प्लस में आ जाएगा 1। यानी जो फंक्शन में चेंज आनी है, चेंज वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, कांस्टेंट टर्म्स के अंदर कहीं भी चेंज नहीं आने वाली है। ये हमारा जो बाय डेफिनेशन का मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हमने उसको माइनस करना होता है, यानी उसमें डिडक्शन करनी होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y + डेल्टा y, यहाँ क्या आ जाएगा -y, यानी y को हमने माइनस कर देना है। उधर y की जगह हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा होगा वो यानी पूरा y का वो जो फंक्शन है पूरा हमने वो माइनस करना है। यहाँ आ जाएगा 2 × x + डेल्टा x² +1, ये एज इट आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तो वही हमारा आ गया y + डेल्टा y,
और यहाँ हमने क्या किया, माइनस वाई किया, तो इधर भी क्या कर देंगे, वाई का पूरा फंक्शन जो है वो क्या कर देंगे, माइनस वाई हमारे पास है 2x² + 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास ये y और ये माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा हमारे पास डेल्टा y = 2 × x + Δx² +1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x² और ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा -1। ये +1 ये -1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये जो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर तक हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a + b²। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूला या इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इस जो हमारा ये पावर है इसको हमने ऊपर कर देना है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y = 2 × ये a और ये हमारा b काउंट हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा x² + Δx² + 2 × x, साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा x, और ये -2x² एज इट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो 2 है, ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा डेल्टा y = 2x² + 2 Δx² + 2 ये वाला और 2 ये फार्मूले वाला, तो यहाँ बन जाएगा 4x Δx और ये -2x² एज इट रह जाएगा। ये -2x² ये +2x² ये ऑपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास बच गया डेल्टा y = 2 Δx² + 4x Δx। तो अभी हम अगर देखें तो यहाँ से तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे तो डेल्टा y ही रहा = राइट साइड पे आइएगा तो 2 भी इस पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है और इसके साथ डेल्टा x² है, यहाँ पे डेल्टा x है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 2 डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं। जब 2 डेल्टा x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा डेल्टा x प्लस, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा 2x एज इट रह जाएगा और डेल्टा x इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये अब हमारे पास यही जो हमारा सेकंड स्टेप था माइनस करने वाला, माइनस करने के बाद हमने उस फंक्शन को जो मिनिमाइज करने के बाद इंक्रीमेंट लेने के बाद बाकी फंक्शन बच गया, उस फंक्शन को हमने सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन का वे है वहां पे हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये होता है कि हमने क्या करना होता है, बोथ साइड्स पे डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है। तो यहां लिख देंगे डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। यहां आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x = 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर डेल्टा x, क्योंकि हमने बहुत साइड पे डेल्टा से डिवाइड किया। अब यहाँ डेल्टा कॉमन आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x = 2 इंटू डेल्टा x प्लस 2x। जब हम इसको डेल्टा से डिवाइड कर चुके होंगे उसके बाद हमने इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, जो हमारे पास ओवर में आ रहा है। ओवर में आ रहा है डेल्टा x, जो चेंज आ रही है वो डेल्टा x ही आ रहा है, तो उतनी ही हमने क्या कर देनी है, लिमिट अप्रोच करवा देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्लाई कर देना हमने लिमिट को, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यानी हमने स्टार्ट में कहा था कि हमने क्या करनी है, स्मॉलर सी चेंज लानी है फंक्शन के अंदर। तो वो स्मॉलर हमारा जो नंबर है जिसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है तो वो हमारे पास आ रहा है डेल्टा x। तो डेल्टा x इतना स्मॉलर है कि वो 0 के
करीब तरीब जा रहा है, यानी उसको अप्रोच कर रहा है। लिमिट के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स एंड फंक्शन वाले में जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ कम जगह बन रही है, यहाँ कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। लिमिट्स के जो हमने प्रिंसिपल, ये लिमिट्स के जो हमने थ्योरम डिस्कस किए थे चैप्टर 1 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट जो होता है उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है लिमिट के स्टार्ट में चला जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 2 स्टार्ट में आ गया, यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर रह जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 एज इट रहेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स डेल्टा एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, प्लस वहाँ डेल्टा एक्स है ही नहीं तो वो 2x ही रह जाएगा। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, साथ में आ रहा है हमारे पास 4x, और ये हमारे पास बन गया 4x। अब रही बात इधर की, जो हमारे पास इस साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो होता है ये इसका रूल या इसकी कह लें कि डेफिनेशन है कि जब हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो फिर ये जो है ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या जाहिर करते हैं dy ओवर dx। तो ये हमारे पास dy ओवर dx जो है ये क्या आ रहा है, y फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा जब भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट या उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, जिसका हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया। अब हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको भी हमने बाय डेफिनेशन ही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए वही जो हमने पहले किया है कि फर्स्ट स्टेप में हमने इंक्रीमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम राइट भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेकेंड स्टेप हमारा है कि हमने इसमें माइनस करना होता है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई वाला फंक्शन हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये y इस माइनस y से कैंसिल, हमारे पास रह गया डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा। ये प्लस का 2 ये माइनस के 2 से कैंसिल, यहाँ रह गया हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट को हम अगर पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 प्लस बन जाएगा x, इसकी पावर भी बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा 1/2। स्टूडेंट ये देखिए ये तो सिंगल टर्म है, इसका तो इशू नहीं है, लेकिन ये डबल टर्म आ रही है। अब पहला जो हमारा पार्ट था उसमें पावर आ रही थी 2, तो हमने आइडेंटिटी यूज की और उस पावर को हमने सॉल्व कर दिया।
लेकिन यहाँ पे जो हमारी पावर आ रही है उसके रिलेटेड हमारे पास कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस तरह की जब भी कंडीशन हमारे पास क्रिएट होती है तो फिर हमने इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होता है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है 1 + x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यह आ जाता है x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाता है x क्यूब प्लस सो ऑन, ये ऐसे कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास ये जो टर्म आएगी इसमें हम मैक्सिमम 3 तक या अगर हम x स्क्वायर यानी 2 फैक्टोरियल तक भी हम इस थ्योरम का यूज कर लें। ये थ्योरम का नेम अभी मैं बता रहा था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हमने स्क्वायर तक ओपन करना है, फिर हमारा टारगेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ज्यादा इसको डिटेल में जाना चाहते हैं आप क्यूब में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि हम स्क्वायर तक कर लें, इससे आगे हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। तो वहां तक हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ और वहां फर्क ये आ रहा है कि वहां 1 + x है, यहाँ x + डेल्टा x, यानी स्टार्ट वाली टर्म जो है ये 1 होनी चाहिए। इसको हमने 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 1, प्लस कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x ओवर x। ये जो हमने कॉमन लेना है ये पावर के अंदर ही लेना है, 1/2 प्लस आ जाएगा x की पावर 1/2। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पावर दोनों की अलग कर देंगे। जब दोनों की पावर अलग करेंगे तो फिर हमारे पास जो इसकी फॉर्म बचेगी वो ये वाली बचेगी, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां से हमने ये बना दिया x की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इसकी पावर 1/2, यहाँ आ गया हमारे पास प्लस x की पावर 1/2। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने इसको कॉमन, अब इन दोनों में से ये भी कॉमन आ रहा है। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा x की पावर 1/2, यहाँ आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे रह जाएगा +1, और ये बन जाएगी इस फॉर्म में। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस है ये एज इट यहाँ पे आ रही थी, ये माइनस भी यहाँ पे है और ये माइनस भी यहाँ पे। जब हम इसको कॉमन लेने लगेंगे तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर लें तो ये माइनस हमारा सेंटर में चला जाएगा। यानी पहले अगर हम ऐसा कर दें x स्क्वायर और उसको पहले लिख दें प्लस वाले को, ये माइनस वाले को बाद में, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है x की पावर 1/2, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब किस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। 1/2 यहाँ रह जाएगा 1 माइनस इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इसकी पावर भी 1/2, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने ये जो है ये वाली टर्म इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम के जरिए जो है वो इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x की पावर 1/2 और इधर हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस, अब इसको हमने जो कि पहले मैंने 1 प्लस x इसकी पावर n, ये हमारे पास था 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन कर देना है, तो यहाँ आ गया 1 प्लस
ये आ जाएगा ऊपर पावर आ रही है 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये n आ गया और ये हमारा पूरा जो है वो क्या आ गया x। उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस आगे इसको कंटिन्यू कर देना है सो ऑन करके फिर हमने इसको ऐसे क्लोज कर देना है। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा x 1/2, यहाँ आ गया 1 माइनस, ये माइनस अंदर वाले सारे नंबर्स के साइन चेंज कर देगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस 1/2 और इधर आ जाएगा डेल्टा x ओवर x, यहाँ आ जाएगा -1/2 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसके साथ था हमारे पास डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर यहाँ प्लस सो ऑन, और यहाँ आ गया डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि वो प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 ये माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 और इधर आ जाएगा -1/2 डेल्टा x ओवर x माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस सो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी डेल्टा x आ रहा है, इसमें भी डेल्टा x आ रहा है, तो दोनों आगे कंटिन्यू करेंगे तो पावर एक एक जो है वो इसकी इंक्रीज होती जाएगी। इट मींस एंड तक हमारे पास जितनी भी टर्म्स आएंगी वहाँ पे डेल्टा x जो है वो उसमें अवेलेबल होगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डेल्टा x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x 1/2, यहाँ आ जाएगा डेल्टा x, तो यहाँ बच जाएगा -1/2, यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लिया 1/x -1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से हमने एक डेल्टा x कॉमन ले लिया, एक रह जाएगा ओवर में x स्क्वायर माइनस ऑन, आगे भी होता तो एक एक कॉमन लेते जाते, एक आगे इंक्रीज होता, यानी यहाँ पे डेल्टा x नहीं है, यहाँ पे 1 आगे 2 आगे 3 एंड सो ऑन। जितना हम उसको ओपन करते जाएंगे हमारी कैलकुलेशन उतनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लिहाजा इस चीज से हमने गुरेज करना है। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा y। अब इससे अगला स्टेप है कि हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देना है, तो जब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x 1/2 डेल्टा x इंटू -1/2 1/x माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर माइनस सो ऑन। ओवर क्या कर देना है हमने, क्योंकि ये टर्म उसके कॉमन आ रही है, हम ओवर इतने में भी लगा दें फिर भी ठीक है, अगर होल पे लगाना चाहते हैं तो होल पे भी लगा दें। ये डेल्टा x से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, हम यहाँ थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये यहाँ से आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x 1/2 इंटू -1/2 1/x माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर माइनस सो। अब हमने डेल्टा x पे भी डिवाइड कर दिया। थर्ड हमारा जो प्रोसेस या थर्ड के बाद जो फोर्थ हमारा स्टेप है वो होता है लिमिट अप्लाई करने का। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x 1/2 माइनस 1/2 1/x माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन, और ये हमारे पास यहाँ क्लोज हो जाएगा। इधर जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन जो है वो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ हमें इस टर्म में डेल्टा एक्स मिलेगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स 1/2 इंटू माइनस 1/2 1/x, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स, इसकी जगह पे 0 ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन। इसको कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ हमारे पास वही डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ बच गया हमारे पास x 1/2 इंटू ये आ जाएगा 1/2 1/x। जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी की सारी टर्म हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 0 भी है तो ये सॉरी माइनस भी, और ये सारी टर्म क्या हुई 0 हो गई और वो फिनिश हो जाएगा। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये -1/2 ये स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हमारे पास आ रहा है x इसकी पावर 1/2, ये ओवर में पावर जो है ये हमारे पास ये नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 1/x। जब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2, और ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी x की पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, तो ये यहाँ देखिएगा जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा 2, या 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ हमारे पास आ गया -1/2 x की पावर -1/2। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है जो कि हमारे पास dy ओवर dx, और ये हमारे पास है -1/2 x रेज टू पावर -1/2। तो ये हमारा जो फंक्शन ये वाला है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने पे हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स ये हम जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बाय डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, यानी डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। डेफिनेशन का वे यही है कि जब लिमिट यानी हमने फंक्शन में इंक्रीमेंट लिया, इंक्रीमेंट लेने के बाद उसमें से डिडक्शन की यानी y को माइनस किया जो कि हमारा प्रीवियस पेज था जो हमने इरेज कर दिया। उसके बाद हमने जो है वो क्या करना है, माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई करके जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। वो थर्ड स्टेप आ गया। डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के बाद फोर्थ स्टेप हमारा है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।